नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक बार गणेश भगवान अपने निर्धन भक्त पर प्रसन्न होकर उसकी सहायता करने उसके घर साधु के भेष में पधारे। उनका भक्त जाति से चर्मकार था और निर्धन होने के कारण भी वह बहुत दयालु और दानी प्रवृत्ति का था। वह जब भी किसी साधु संत को नंगे पांव देखता तो अपने द्वारा गांठी गई जूतियां या चप्पलें बिना दाम लिए उन्हें पहना देता। जब कभी भी वह किसी असहाय या गरीब को देखता तो घर में जो कुछ मिलता उसे दान कर देता। उसके इस आचरण के वजह से घर में अक्सर झगड़ा होता रहता। उसकी इन्हीं आदतों से परेशान होकर उसके माँ बाप ने उसकी शादी करके उसे अलग कर दिया ताकि वह गृहस्थी की जिम्मेदारियों को समझ सके और अपनी आदतों को सुधारे। लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ और वह पहले के ही तरह लोगों की सेवा करता रहा। पत्नी भी उसका पूरा सहयोग देती थी। ऐसे भक्त से प्रसन्न होकर गणेश भगवान उसके घर आए थे ताकि वे उसको कुछ देकर उसकी निर्धनता दूर कर सके और भक्त और अधिक जरूरतमंदों की सेवा कर सके। भक्त ने द्वार पर साधु को आया देख अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका स्वागत सत्कार किया। वापस जाते समय साधु भक्त को पारस पत्थर देते हुए बोले, इसकी सहायता से तुम्हें अथाह धन संपत्ति मिल जाएगी और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम्हें इसे संभाल कर रखना होगा। इस पर भक्त बोला, फिर तो आप यह पत्थर मुझे ना दें, यह मेरे किसी काम का नहीं है। वैसे भी मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। जूतियाँ गांठ कर मिलने वाले धन से मेरा काम चल जाता है। मेरे पास गणेश भगवान के नाम की संपत्ति भी है जिसके खोने का भी डर नहीं है। यह सुनकर साधु भेषधारी भगवान लौट गए। एक दिन गणेश भगवान भक्त के सपने में आए और बोले, मेरे प्रिय भक्त, मुझे पता है कि तुम लोभी नहीं हो, तुम कर्म में विश्वास करते हो। जब तुम अपना कर्म कर रहे हो तो हमें भी अपना कर्म करने दो, इसलिए जो कुछ हम दें उसे स्वीकार कर लो। भक्त ने ईश्वर की बात मान ली और उनकी आज्ञा से एक मंदिर बनवाया और वहां गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित कर उसकी पूजा करने लगा। एक चर्मकार द्वारा भगवान की पूजा किया जाना पंडितों को सहन नहीं हुआ। उन्होंने राजा से इसकी शिकायत कर दी। राजा ने भक्त को बुलाकर उससे पूछा तो वह बोला, मुझे तो स्वयं भगवान ने ऐसा करने का कहा था। वैसे भी भगवान को भक्ति प्यारी होती है, जाति नहीं। उनके नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर हैं। राजा बोला, अच्छा, क्या तुम यह साबित करके दिखा सकते हो? भक्त बोला, क्यों नहीं महाराज। मेरे मंदिर में विराजमान गणेश भगवान की मूर्ति उठकर जिस किसी के भी समीप आ जाए वही सच्चे अर्थों में उनकी पूजा का अधिकारी होगा। राजा तैयार हो गया। पहले पंडितों ने प्रयास किया लेकिन मूर्ति उनमें से किसी के पास नहीं आई। जब भक्त की बारी आई तो उसने एक पद पर पढ़ा, देवाधिदेव आओ तुम शरणा, कृपा कीजिए जान अपना जाना। इस पद के पूरा होते ही मूर्ति भक्त के गोद में आ गई। यह देख सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा और रानी ने उसे तुरंत अपना गुरु बना लिया। इस भक्त का नाम था रविदास, जिन्हें हम संत रविदास जी के नाम से भी जानते हैं। इन सब के बाद भी संत रविदास जीवन भर चमड़ा कमाने और जूते गांठने का काम करते रहे, क्योंकि वे किसी भी काम को छोटा नहीं मानते थे। इस प्रकार भगवान जिसको गोद ले लेते हैं उसकी कृति उसके मरने के बाद भी बरकरार रहता है। हे गणेश जी महाराज, हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।